बच्चों, आज हम जब पढ़ेंगे बॉन्डिंग के बारे में कि सॉलिड में कितने तरह की बॉन्डिंग्स होती हैं। ठीक है, ये हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि सॉलिड्स में कितने तरह की बॉन्डिंग होती हैं। तो बेसिकली हम 3 तरह की बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्डिंग, दूसरा पढ़ेंगे आयनिक बॉन्डिंग और तीसरा पढ़ेंगे मेटालिक बॉन्डिंग। तो बेसिकली ये तीनों तरह की बॉन्डिंग हम सॉलिड मटेरियल के संक्षेप में संदर्भ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बॉन्डिंग इन सॉलिड्स। बॉन्डिंग इन सॉलिड्स। तो जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सॉलिड्स में कितने तरह की बॉन्डिंग होती है, तो 3 तरह की बॉन्डिंग होती है। पहला बॉन्डिंग जो होता है वो आयनिक बॉन्डिंग होता है, आयनिक। दूसरा आपका कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है और तीसरा आपका मेटालिक बॉन्डिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये 3 तरह की बॉन्डिंग हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आयनिक बॉन्डिंग से। ओके, तो हेडिंग आप डाल दीजिएगा आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बेसिकली बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो बॉन्ड्स रेफर्स टू द अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, जब भी दो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस, बेसिकली किसी भी दो केमिकल स्पीसीज के बीच में अगर कोई अट्रैक्टिव फोर्स किसी भी तरह का स्ट्रॉन्ग और वीक काम कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि उनके बीच में एक बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग को बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं कि एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स है जो दो केमिकल स्पीसीज, आयंस, मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बीच में काम करता है। अब ये फोर्स कई तरह से जनरेट हो सकता है, तो इसी के आधार पे हमें 3 तरह की बॉन्डिंग प्राप्त होती है। तो पहला हम पढ़ रहे हैं आयनिक बॉन्डिंग। तो आयनिक बॉन्डिंग में क्या होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें आयंस की बात हो रही है। ओके, आयंस की बात हो रही है। तो दिस बॉन्डिंग इज रिलेटेड टू, है ना, ये बॉन्डिंग जो होती है वो आयंस से रिलेटेड होती है। तो हम पढ़ते हैं कि आयंस क्या होते हैं। बेसिकली आयंस जो होते हैं, आयन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज रखने वाले जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हम बेसिकली आयंस बोलते हैं। तो आयंस कैसे हो सकते हैं, 2 तरह के हो सकते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन और दूसरा नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। ठीक है, तो पॉजिटिव आयंस हो सकते हैं और नेगेटिव आयंस हो सकते हैं। ओके, पॉजिटिव जो आयंस होते हैं उनको हम टेक्निकल टर्म में कैटायन बोलते हैं और जो नेगेटिव आयंस होते हैं उनको हम एनायन बोलते हैं। ठीक है, तो आयंस बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक कैटायन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है और दूसरा एनायन जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। अब हम जानते हैं कि कभी भी 2 एटम्स और मॉलिक्यूल्स या आयंस जिस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, मीन्स अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम अब जानते हैं कि आयनिक बॉन्डिंग क्या होता है। आयनिक बॉन्डिंग बेसिकली 2 आयंस के बीच में काम करने वाला एक फोर्स है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करता है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे जनरेट होते हैं उसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल हमने ले लिया NaCl। ओके, तो ये बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है फॉर आयनिक बॉन्डिंग और ये बहुत कॉमन कंपाउंड भी है जो हम साल्ट के रूप में डेली लाइफ में अपने यूज करते हैं। तो हम इस कंपाउंड के माध्यम से समझेंगे कि आयनिक बॉन्डिंग कैसे होती है और आयंस कैसे जनरेट होते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि सोडियम जो होता है, सोडियम बेसिकली क्या करता है, एक आयन को लूज करता है
ओके, इट लूजेज वन आयन, ठीक है, एक आयन को लूज करता है और कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जो सोडियम आयन है, न्यूट्रल सोडियम आयन है, सॉरी, जो न्यूट्रल सोडियम एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद कैसा चार्ज एक्वायर कर लेता है, पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब ये चार्ज या इलेक्ट्रॉन क्यों ट्रांसफ़र करता है वो हम ऑक्टेट रूल से समझा सकते हैं। बेसिकली ये जो सोडियम है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है। ऑक्टेट रूल के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। ऑक्टेट रूल होता है बेसिकली अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को अचीव करना, राइट। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये जो सोडियम आयन है, न्यूट्रल सोडियम एटम है, वो कैटायन सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद, ठीक है। उसी तरह से जो क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन एटम क्या है, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन सोडियम आयन का लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है और इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, राइट। तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद कैसा चार्ज आ जाएगा इस पर, इलेक्ट्रॉन क्योंकि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है तो कैटायन तो बन गया इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, राइट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसके द्वारा ले लिया जाएगा, क्लोरीन एटम के द्वारा, और ये क्लोरीन एटम कैसा हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज्ड। ओके, तो +1 इलेक्ट्रॉन और ये निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल बन गया। अब एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलाम फोर्स काम करता है। उसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्डिंग। ओके, ठीक है। तो ये है इसका एग्जाम्पल। इसी तरह से आयनिक बॉन्डिंग बहुत सारे और कंपाउंड्स में पाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप KCl ले सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, है ना, और आप सीजियम क्लोराइड ले सकते हैं। उसी तरह से आप कैल्शियम क्लोराइड ले सकते हैं।